नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लाखों छात्रों को एक साथ मिलेगी 3 साल की स्कॉलरशिप। शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। तो वहीं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 3 साल से जिला और थानों में जमे डीएसपी से लेकर दारोगा तक का होगा ट्रांसफर। पटना सहित बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर बहुत ही भयानक अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण बिहार के 19 जिलों में ब्लू अलर्ट, उत्तर बिहार में ग्रीन के साथ ब्लू अलर्ट। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और किशनगंज में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। दक्षिण बिहार में 19 जिलों में ब्लू अलर्ट जारी कर दिया गया है और उत्तर बिहार में ग्रीन अलर्ट के साथ ब्लू अलर्ट जारी किया गया है और पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें 26 जिले ऐसे हैं जहां बारिश को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में ब्लू अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इन जिलों में भारी के साथ अति भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की ट्रफ रेखा की पश्चिमी छोर हिमालय की तराई क्षेत्र से होकर गुजर रही है। वहीं पूर्वी छोर बहराइच, पटना, गिरिडीह और दीघा होते हुए उत्तर बंगाल की खाड़ी तरफ गुजर रही है। इसके साथ ही एक चक्रवर्ती परिसंचरण का क्षेत्र भी उत्तर बंगाल की खाड़ी एवं समीपवर्ती पश्चिम बंगाल की तट पर विस्तारित है। इसके परिणाम से 28 अगस्त तक निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में उत्तर बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में अधिकांश हिस्सों में और दक्षिण बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान और किशनगंज में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अब लाखों छात्रों को एक साथ मिलेगी 3 साल की स्कॉलरशिप। शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया ऑनलाइन पोर्टल। बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लाखों छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। इसके लिए उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग ने एनआईसी की मदद से बिहार का अपना ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है। शुक्रवार को इसे लॉन्च करने के मौके पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार के एनएसपी पोर्टल पर आवेदन करने की भी निर्भरता के चलते यह योजना 3-4 साल से लंबित चल रही है। गरीब तथा पिछड़े वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए इंतजार करना पड़ रहा था। एनआईसी द्वारा पोर्टल तैयार कर देने से यह इंतजार खत्म हो जाएगा। वर्ष 2019-20, 20-21 और 21-22 3 साल की लंबित छात्रवृत्ति योजना के लिए एक साथ आवेदन किया जा सकेगा। गरीब घर के बच्चों को अब समय पर छात्रवृत्ति की राशि मिल पाएगी। दूसरे राज्य भी इस पोर्टल का अनुसरण करेंगे। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर 3 साल से जिला और थानों में जमे डीएसपी से लेकर दारोगा तक का होगा ट्रांसफर। पंचायत चुनाव के मद्देनजर फील्ड में लंबे समय से तैनात पुलिस अफसरों को हटाने के आदेश दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही जिले में 3 वर्ष से पदस्थापित डीएसपी रैंक के अफसरों के अलावा थाने में तैनात इंस्पेक्टर और दारोगा को स्थानांतरित कर कहा है। इस संबंध में आयोग की ओर से गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को पत्र लिखा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश के बाद डीएसपी, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसर स्थानांतरित किए जाएंगे। ये आदेश एक ही जिले में 3 वर्षों से जमे डीएसपी पर लागू होगा। डीएसपी के अतिरिक्त वैसे थानेदार या दारोगा जो 3 साल से एक ही थाने में पदस्थापित है, उनका भी तबादला इस आदेश के तहत होगा। ऐसे पुलिस अफसरों का तबादला गृह जिले को छोड़कर अन्यत्र किया जाएगा। आयोग ने 3 साल की गणना के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2021 निर्धारित किया है। आयोग ने 15 दिन के अंदर इस आदेश अमल करने को कहा है। आदेश में कहा है कि चूंकि पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है, लिहाजा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तबादले की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिहार के कई जिलों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। 2 दिन की बारिश से बढ़ा कोसी का जलस्तर, खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है महानंदा। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण कुछ जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा है। इसके अलावा अन्य नदियों का भी जलस्तर स्थिर है। सुपौल जिले में पिछले 2 दिनों की बारिश से कोसी नदी में पानी का डिस्चार्ज बढ़ा है। हालांकि इसे सामान्य माना जा रहा है। शुक्रवार शाम 5 बजे बैराज पर कोसी नदी में पानी का डिस्चार्ज 2,13,000 क्यूसेक दर्ज किया गया। वहीं नेपाल में हुई बारिश से तिलयुगा और खड़ग नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। निर्मला अनुमंडल से गुजरने वाली इन दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने के कारण लगभग 200 एकड़ खेत में पानी फैल जाने से धान की फसल डूब गई है। कुछ जगहों पर सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। सहरसा जिले में कोसी का जलस्तर सामान्य है।
तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव ने आरजेडी छोड़ पशुपति पारस की एलजेपी ज्वाइन की और तेजस्वी पर बरसे। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के करीबी छात्र राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव लोजपा में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने आकाश को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी मौजूद थे। आकाश के ज्वाइन करते ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी गई। उन्हें छात्र एलजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। एलजेपी ज्वाइन करने के बाद आकाश ने तेजस्वी यादव पर हमला भी किया। आकाश ने कहा कि जिस तरह से छात्र आरजेडी के पद से हटाया गया वह गलत था। राजनीति को कलंकित करने के लिए काम ये कर रहा है। तेजस्वी यादव को अगर मुझे हटाना ही था तो बुलाकर समझाते। आज यह दिन नहीं देखना होता। एलजेपी में आने के फैसले और तेज प्रताप यादव की सहमति पर कहा कि यह मेरा खुद का फैसला है। मैं आजाद युवा हूं। युवा यादव के प्रति आरजेडी का रवैया खराब है, इसलिए मैंने यह फैसला लिया है। मुजफ्फरपुर में पुलिस की टीम पर हमला। SC/ST एक्ट के आरोपित को पकड़ने गई थी पुलिस। डीएसपी पूर्वी कर रहे थे नेतृत्व। पुलिस पर पथराव हुआ और आधा दर्जन जवान चोटिल हालत में हो गए। 2 वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए गए। मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र स्थित डी जीवर गांव में शुक्रवार की देर रात SC/ST एक्ट के आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर जमकर पथराव किया गया। इसमें आधा दर्जन जवान चोटिल हो गए। पुलिस की 2 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हिरासत में लिए गए 3 आरोपित को छुड़ाने के भी प्रयास किया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत कर तीनों आरोपी को पुलिस ने पकड़ ही लिया। इस दौरान पुलिस जवानों में जमकर लाठीचार्ज किया, उपद्रवियों को खदेड़कर भागा दिया। बावजूद इसके कुछ लोग अंधेरे में छुपकर पथराव कर रहे थे। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए पुलिस वहां से निकल गई। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि आरोपित की गिरफ्तारी के दौरान हमला कर दिया गया था, लेकिन कोई बड़ी हताहत नहीं हुई है। आशीर्वाद यात्रा को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि मेरे पिता का सपना था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं उसी को आगे लेकर बढ़ रहा हूं। मेरे पिता का सपना था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मैं अपने पिता के सपना को पूरा करने के लिए उसी पर आगे लेकर बढ़ रहा हूं। पिता के निधन के बाद कुछ लोग साथ देने के बजाय अलग हो गए हैं। अब वे कहते हैं कि चिराग अकेला हो गया है। उक्त बातें लोजपा सांसद चिराग पासवान ने दाऊदनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए इस सवालिये लहजे में सांसद ने कहा कि पिता के निधन के बाद मेरे पीठ में खंजर भोंकने वाले बोलते हैं चिराग अकेला हो गया है। आप सभी जनता और अपने लोग बताइए, मैं आपके रहते अकेला हो सकता हूं क्या? जिसमें जवाब में हजारों जनता हाथ हिलाकर ना बोल रहे थे, जिस पर चिराग खुश हो गए। इसके बाद चिराग पासवान बोले कि मैं आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। आपका आशीर्वाद मिलेगा या नहीं? जनता ने हाँ में इशारा किया। इसके बाद लोजपा सांसद बोले मैं अपना पूरा जीवन पिता को समर्पित कर देता हूं ताकि उनके सपनों को उड़ान दे सकूं। उन्होंने कहा कि मैं बिहार को आगे ले जाना चाहता हूं, एक अलग पहचान कायम करना चाहता हूं। इसी की लड़ाई चल रही है। कुछ परेशानियां हैं, मुश्किल वक्त है, लेकिन आपके रहते मैं पिता के सपना को पूरा करूंगा। ये मुझे पूरा विश्वास है। जिन लोगों ने उनके पिता, उनके आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है, उन्हें अपमानित करने का काम किया है, उन्हें आम जनता सबक जरूर सिखाएगी।